सपोज करिए कि आपको किसी के पास पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप अपना फोन उठाएंगे और 1 मिनट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। अगर आज से कुछ साल पहले रिवाइंड किया जाए तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। पहले ये होता था कि अगर आपको किसी के पास पैसे ट्रांसफर करने हैं तो सबसे पहले आपको अपने बैंक में जाना पड़ता था, और बैंक के जो जितने भी प्रोसेस होते हैं उसे जब आप अपने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपके पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। उसके लिए भी सामने वाले का अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, बहुत सारी जानकारियां फिलअप करनी पड़ती है फॉर्म में, तब जाके आपके पैसे ट्रांसफर होते हैं किसी दूसरे आदमी के पास। दोस्तों, आपने कई जगह सुना होगा कि लंबे रास्ते जो होते हैं वो अक्सर आसान होते हैं शॉर्टकट की अपेक्षा। ये हमेशा देखा जाता है कि शॉर्टकट जो रास्ते होते हैं उनमें कठिनाइयां ज्यादा होती है, उसमें एडवेंचर ज्यादा होते हैं। तो सेम वही प्रोसेस इस पे भी अप्लाई होता है कि पहले के जो प्रोसेस होते थे लंबे होते थे, भले लंबे होते थे बट वो सेफ होते थे। प्रेजेंट टाइम में जितने भी शॉर्टकट रास्ते आए हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए उनमें थोड़ा बहुत रिस्क जरूर होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि कैसे इन छोटे छोटे जो रास्ते होते हैं, शॉर्टकट वाले रास्ते होते हैं, उनमें स्कैम कैसे किया जाता है, कैसे आपके पैसे वहां पे जाने के चांसेस होते हैं, कैसे आपको वहां नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, स्कैम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि जितने भी स्कैम्स होते हैं वो कम पढ़े लिखे लोगों के साथ ही होते हैं, अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोगों के साथ ही स्कैम किए जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वैसे अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे लोगों के साथ भी स्कैम करे जाते हैं, पढ़े लिखे लोगों के साथ भी स्कैम करके उनके हजारों रुपए उड़ाए जाते हैं। एक्चुअली ये सारे स्कैम कैसे करे जाते हैं, कैसे पढ़े लिखे लोगों को भी मूर्ख बनाया जाता है, कैसे पढ़े लिखे और समझदार लोगों के भी अकाउंट से पैसे काटे जाते हैं, और इन स्कैम्स को अवॉइड करने के तरीके क्या क्या होते हैं, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो। तो इन स्कैम्स के बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर यूपीआई होता क्या है। दोस्तों, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इन यूपीआई को इस्तेमाल करना इतना आसान हो गया है कि आप किसी भी पर्सन का फोन नंबर लेके जिसमें यूपीआई सिस्टम ऑन हो उसे आसानी से और काफी कम समय में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, जब से डिजिटल इंडिया का नारा चला है तब से ये यूपीआई सिस्टम जो होते हैं काफी ज्यादा इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। दोस्तों, मार्केट में जब से क्यूआर कोड आए हैं तब से किसी भी दुकान पे, किसी भी छोटी बड़ी दुकान पे आप किसी भी प्रकार का कोई सामान अगर लेते हैं तो वहां आसानी से क्यूआर कोड को स्कैन करके उस दुकानदार का आप पेमेंट कर सकते हैं, जो कि काफी आसान है और आपका काफी ज्यादा समय भी बचाता है। दोस्तों, अगर बात किया जाए हैकर्स की तो क्यूआर कोड ने सबसे आसान कर दिया है उनकी हैकिंग सिस्टम को। काफी आसानी से आपसे क्यूआर कोड स्कैन करवा के आपके पैसे ट्रांसफर अपने अकाउंट में कर सकते हैं। इन क्यूआर कोड स्कैम्स को समझने के लिए मैं आपको एक अच्छी एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए मुझे अपनी एक पुरानी बाइक बेचनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं उस बाइक की फोटो लूंगा और किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पे उसको डाल दूंगा। उसके नीचे मैं एक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, अपना एक नंबर, और उस डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा कि जिन भाइयों को इसमें इंटरेस्ट है, जिन भाइयों को ये लेना है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इस बाइक की जो प्राइस मनी है इतनी है, मान लीजिए 35,000 है। ऐड डालने के कुछ दिन बाद मेरे पास कई फोन कॉल आते हैं और लोग मुझसे नेगोशिएट करने लगते हैं, या कोई कहता है कि मैं 28 दूंगा, मैं 25 दूंगा। कुछ दिन बाद मेरे पास एक ऐसा फोन कॉल आता है जिसमें सामने वाली पार्टी कहती है कि मुझे आपका जो सामान है वो पसंद है और मैं उसी रेट पे आपके सामान को खरीदना चाहता हूँ। तुरंत मेरा व्हाट्सएप नंबर लेता है और मैसेज करता है कि मैं आपके सामान को, मैं आपकी बाइक को आज शाम तक ले लूंगा और जो इसके पैसे हैं वो मैं अभी ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ये सब बातें सुनकर मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि चलो बढ़िया है, मुझे उसके पास जाना भी नहीं पड़ेगा, वो पैसे भी ट्रांसफर कर देगा और शाम को मेरी बाइक भी ले जाएगा। वो बोलता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आपके पेमेंट का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर दूं और पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं। वो कहता है कि चलो मैं आपका पेमेंट कर दूं और व्हाट्सएप पे एक क्यूआर कोड सेंड करता है। वो बोलता है कि आप इसे स्कैन करिए और आपके अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। एक्चुअली वो जो क्यूआर कोड सेंड करता है मेरे पास, उसके नीचे एक लिखा होता है, एक लाइन लिखी होती है कि स्कैन टू रिसीव 35,000। मैं अपने किसी भी यूपीआई ऐप से उस क्यूआर कोड को स्कैन करता हूं और स्कैन करने के बाद तुरंत वो मेरा यूपीआई पिन मांगता है। इसे देखकर मैं थोड़ा हड़बड़ा जाता हूं। मैं सोचता हूं कि पैसे मुझे रिसीव करने हैं तो फिर मैं अपनी यूपीआई पिन क्यों डालूं। अक्सर ये होता है कि पैसे अगर आपको ट्रांसफर करने होते हैं तो सिर्फ आप ही यूपीआई पिन डालेंगे, पैसे रिसीव करने वाला कोई भी यूपीआई पिन नहीं डालता है। मैं सोचने लग जाता हूँ कि कहीं पैसे मेरे ना कट जाएं, कहीं मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर उसके अकाउंट में ना हो जाए। मैं उसे इस बात को कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ और पूछता हूँ इस बारे में। वो मुझे बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक नया अपडेट आया है, अगर आपको पैसे रिसीव करने हैं तो आपको पिन डालना पड़ेगा। फिर भी मैं आधे अधूरे मन से पिन डालता हूँ और उसके नीचे आता है कंफर्म टू पे 35,000। ये देख के मेरे दिमाग में और थोड़ा हड़बड़ी होती है। वो मेरे ऊपर बार बार टाइम प्रेशर डालता है और बोलता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास बस 5 ही मिनट बचे हैं कि मैं आपके पास पैसे ट्रांसफर कर सकूं। मैं दोबारा उसे कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं पैसे मेरे ना कट जाएं।
तो वो मुझे भरोसा दिलाने के लिए एक और क्यूआर कोड भेजता है जिसपे लिखा होता है कि स्कैन टू रिसीव 1 रुपीज। मैं उस पर स्कैन करता हूँ और सोचता हूँ कि चलो कटेगा भी तो 1 ही रुपया कटेगा, मेरा ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और मैं उस पर स्कैन करता हूँ और अपनी यूपीआई पिन डालता हूँ और प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद मेरा 1 रुपया जो है उसके पास ट्रांसफर हो जाता है और वो तुरंत ही मेरे पास 1-1 रुपया करके 2 बार ट्रांजेक्शन करता है। भरोसा दिलाता है कि आपके पास 1 रुपया एक्स्ट्रा जो है वो आपके पास चला गया है, जो आप स्कैन किए हैं उससे आपको 1 रुपया मिल गया। उसकी बातों और टाइम प्रेशर को देखते हुए मैं क्यूआर कोड स्कैन कर लेता हूँ और यूपीआई पिन डाल देता हूँ। उसके बाद अचानक से मेरे अकाउंट से 35,000 का जो है ट्रांजैक्शन हो जाता है, उसके अकाउंट में चले जाते हैं और स्कैमर जो होता है अपने स्कैम में सक्सेस हो जाता है। बाद में मैं ट्राई करता हूँ कि उसके पास फोन किया जाए, बट मैं फोन करने में फेल हो जाता हूँ बिकॉज वो स्कैमर जो होता है अपने तुरंत फोन स्विच ऑफ कर लेता है। मेरे साथ जो है स्कैम हो जाता है। दोस्तों यही होता है यूपीआई स्कैम। स्कैमर्स से बचने के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात ये होती है कि आपको समझना ये पड़ता है कि आप कहीं भी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, सामने वाला अगर आपके पास पैसे ट्रांसफर करता है तो आपको किसी भी क्यूआर कोड को या फिर किसी भी यूपीआई पिन को आपको डालना नहीं पड़ेगा। जो ट्रांजैक्शन करता है, मान लीजिए अगर मैं आपके पास ट्रांजैक्शन करता हूँ तो यूपीआई जो पिन होता है वो सिर्फ मैं डालूंगा, यूपीआई पिन आप नहीं डालेंगे। तो इन स्कैमर्स को अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप समझे कि अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट से किसी के पास पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको ही सिर्फ यूपीआई पिन डालना होगा, सामने वाले को नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे और सपोर्ट मिले और भी मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।